नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब राजस्थान के रणथंभौर में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पार्क भ्रमण के दौरान सामने आ रही अनियमितताओं और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने नई कवायद शुरू की है। अब पार्क भ्रमण पर जाने वाले सभी पर्यटन वाहनों में डैशबोर्ड पर 2-वे कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में वन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आरषभ देवजी मंदिर में फिर शुरू होंगे ऑनलाइन दर्शन। राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर आरषभ देवजी में एक बार फिर ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके तहत भक्त 24 घंटे कभी भी प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन दान की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी, जिससे जो भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वे घर बैठे दान भेज सकेंगे। इसके लिए देवस्थान विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। 16 जिलों में जारी डबल अलर्ट। मौसम विभाग ने शुक्रवार को राज्य के 16 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालोर, सिरोही, नागौर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा शामिल है। राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के लिए खुला एक ऑफिस। राजस्थान घूमने, पढ़ने या इलाज कराने आ रहे विदेशी नागरिकों, विदेश में बसे एनआरआई के वीजा संबंधित सारे काम अब जयपुर में होंगे। नए साल पर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय मूल के विदेशियों को खास दर्जे वाले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड के लिए भी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। वीजा अवधि बढ़वाने से लेकर वीजा कन्वर्जन जैसे काम भी यहीं हो सकेंगे। 10 जनवरी से 6 फरवरी तक प्रदेश में आंदोलन करेगी। बजट सत्र से पहले राजस्थान में कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को जयपुर के तोतुका भवन में पार्टी की बड़ी मीटिंग हुई। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी, जिलाध्यक्षों, सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों और विभाग प्रकोष्ठों की बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान किया कि मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ 45 दिन पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़कों पर संग्राम करेगा। अवैध खनन के खिलाफ राजस्थान सरकार का सख्त एक्शन। राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत भरतपुर जोन में बड़ी सफलता मिली है। खनिज विभाग की टीम ने रूपवास तहसील के तिरगराखोरी गांव स्थित बंशी पहाड़पुर क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक पोकलेन मशीन, पंप युक्त ट्रैक्टर और एक ट्रोला जब्त किया है। जब्त की गई मशीनरी को पुलिस थाना रुदावल की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है। राजस्थान की मिड डे मील योजना में घोटाला। राजस्थान की मिड डे मील योजना में करीब 2023 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का खुलासा हुआ है। उक्त राशि से विद्यार्थियों को 3 करोड़ 12 लाख कॉम्बो पैकेट उपलब्ध करवाना बताया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कॉन्फेड के अधिकारियों, केंद्रीय भंडार के अफसरों और निजी फर्मों सहित 21 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इन आरोपियों में कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव के 2 पुत्रों व कुछ रिश्तेदारों के भी नाम बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 IAS अधिकारियों सहित 40 अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध होना सामने आया है। राजस्थान में 150 से अधिक टोल नाकों पर डिटेक्शन सिस्टम लागू। राजस्थान में सड़क सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों की शुरुआत कर दी गई है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री 150 से अधिक टोल नाकों पर डिटेक्शन सिस्टम लागू। राजस्थान में सड़क सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों की शुरुआत कर दी गई है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के अंतिम दिन दी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 150 से अधिक टोल नाकों पर डिटेक्शन सिस्टम लागू किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने फागी दूदू सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने और सौंदर्यीकरण के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। नगर पालिका फागी द्वारा सड़क चौड़ी करने के लिए बगैर नोटिस दिए पट्टे निरस्त करने और संपत्तियों के तोड़ने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में स्थानीय लोगों ने याचिका दायर की थी।
जयपुर में सड़क पर उतरे सेना के टैंक। राजधानी जयपुर में पहली बार सेना दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आर्मी एरिया से बाहर हुई। जगतपुरा स्थित महल रोड पर शुक्रवार को हुए पहले मुख्य अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के शौर्य और आधुनिक सैन्य ताकत का भव्य नजारा देखने को मिला। हार्ड कंपाने वाली सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग रिहर्सल देखने के लिए पहुंचे। रणथंभौर से टाइगर टी 2408 को कोटा के मुकुंदरा में किया जा रहा शिफ्ट। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से कोटा स्थित मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एक और टाइगर की शिफ्टिंग की जा रही है। मेल टाइगर टी 2408 को शुक्रवार को रणथंभौर के लाहपुर एरिया से ट्रैंकुलाइज कर कोटा के लिए रवाना किया। टी 2408 को ट्रैंकुलाइज करने के बाद वन विभाग की टीम ने मेडिकल जाँच कर उसकी सेहत को पूरी तरह से ठीक पाया। इसके बाद उसे मुकुंदरा के दर्रा क्षेत्र में स्थित 21 हेक्टेयर के सॉफ्ट एनक्लोजर में शिफ्ट करेंगे। राजस्थान में बिछेगा सड़कों का जाल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रथम फेज में 2089 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 1216 नई सड़कें बनेंगी एवं एक पुल का भी निर्माण होगा। इन कार्यों के तहत 28 जिलों में 3219 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कें बनेंगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इन कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। स्वीकृति के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। राजस्थान में 35,000 मेडिकल स्टोर होंगे। बंद राजस्थान में मेडिकल स्टोरों के संचालन और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कॉमर्शियल नक्शा अनिवार्य किए जाने के नए प्रावधान ने फार्मासिस्टों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश भर में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। राजस्थान फार्मासिस्ट संघ का दावा है कि यदि यह नियम लागू रहा तो राज्य की 75 से 80% दवा दुकानें सीधे तौर पर प्रभावित होंगी और करीब 35,000 मेडिकल स्टोर बंद होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। जयपुर में अवैध निर्माण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। जयपुर शहर में अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम का सख्त अभियान जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को किशनपोल जोन में बड़ी सीलिंग कार्रवाई की गई। नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर जोन उपायुक्त विजेंद्र कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। अजमेर में एडीए का बड़ा एक्शन। मार्टिंडल ब्रिज से श्रीनगर रोड पर सड़क किनारे स्थित 48 गुमटियों को अजमेर विकास प्राधिकरण के दस्ते ने बुधवार को ध्वस्त कर दिया। अधिकांश गुमटियां खाली की जा चुकी थीं। इस दौरान पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। गुमटियां हटने के बाद सड़क चौड़ी नजर आई। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज संग मिलेगी, प्रीमियम सुविधा, सब कुछ तय योजना से हुआ तो राजस्थान के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के प्राचार्य डॉ विपिन माथुर ने सरकारी अस्पतालों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सेवाओं में समावेशी और हर वर्ग के लिए आकर्षक बनाने वाला एक अभिनव मॉडल तैयार किया है। उनके कॉटेज वार्ड इंश्योरेंस आधारित उपचार मॉडल, हाइब्रिड पब्लिक हेल्थ मॉडल को राज्य स्तर पर विस्तार देने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक होनी है। राजस्थान में एक और रूट पर जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। करीब 1.5 साल पूर्व शुरू हुए दौसा गंगापुर सिटी रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण कार्य में तेजी आई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इसे अपनी प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल किया है। जिस गति से काम चल रहा है उससे संकेत मिल रहे हैं कि यह कार्य तय समय से पहले पूरा हो सकता है। लो फ्लोर बसों में स्टूडेंट्स को रियायती यात्रा के बदले नियम। जयपुर शहर में लो फ्लोर बसों का संचालन करने वाली जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड JCTSL ने छात्रों की यात्रा को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। नए आदेश के अनुसार स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के नियमित छात्र अपने शिक्षण संस्थान से जारी वैध स्मार्ट कार्ड या स्टूडेंट ID के साथ प्रमाणित शेड्यूल 3 प्रस्तुत करने पर रियायती यात्रा का लाभ ले सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी से कक्षा 1 तक हर लेवल पर प्रवेश में शिक्षा का अधिकार RTE का 25% कोटा लागू होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मल्टी लेवल पर प्रवेश के मामले में कक्षा 1 में उन्हीं सीटों पर RTE का 25% कोटा लागू होगा जो प्री प्राइमरी से अतिरिक्त होंगी। कोर्ट ने फीस पुनर्भरण सहित अन्य मुद्दों से संबंधित अपीलों पर दखल करने से इनकार कर दिया।
राजस्थान के 150 से अधिक टोल नाकों पर ई डिटेक्शन सिस्टम लागू। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और परिवहन व्यवस्था को पूर्णतः पारदर्शी बनाने की दिशा में परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से तकनीकी नवाचारों से राज्य में सख्त प्रवर्तन और पारदर्शी व्यवस्था की शुरुआत की गई है। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित 2 दिवसीय उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के अंतिम दिन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से राज्य में सड़क सुरक्षा, राजस्थान में डिजिटल हेल्थ और एआई पर बड़ा मंथन, राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के माध्यम से अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। IIHMR स्टार्टअप्स जयपुर द्वारा राजस्थान डिजिटल हेल्थ रिसर्च एवं एआई कार्यान्वयन रणनीति विषय पर एक दिवसीय क्षेत्रीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM राजस्थान के मिशन निदेशक डॉ अमित यादव ने की। जयपुर में अतिक्रमण पर निगम का बड़ा एक्शन। जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के प्रमुख बाजारों से लेकर रेलवे स्टेशन क्षेत्र तक बुलडोजर चलाया। नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर सतर्कता शाखा की टीमों ने एक साथ अभियान चलाकर 60 से अधिक स्थानों अस्थायी अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान 25 ट्रक सामान जब्त किया गया, जबकि 38,500 रुपए का जुर्माना और कैरिंग चार्ज वसूला गया। बालोतरा की जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा। पचपदरा रिफाइनरी के संचालन के साथ ही सह उत्पादित कारखानों की स्थापना और बालोतरा शहर सहित आसपास के गांवों के उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसे लेकर रीको औद्योगिक क्षेत्र पचपदरा और बोरावास के लिए 132 से 132 केवी क्षमता के विद्युत स्टेशनों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भारतीय सेना की भैरव फोर्स तैयार। भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जनवरी 2026 में सेना ने भैरव नामक नई स्पेशल फोर्स बटालियनों का गठन किया, जिसमें 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर शामिल हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन केंद्रित युद्ध इकाइयों में से एक है, जो हाइब्रिड और मल्टी डोमेन थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई है। राजस्थान के 10 जिलों में अति शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और अजमेर जिले समेत कई जिलों में ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी है। पहले चित्तौड़गढ़ में 7 जनवरी तक अवकाश था, लेकिन इसे 2 दिन और बढ़ाकर 8 और 9 जनवरी तक बढ़ा दिया है। वहीं चित्तौड़गढ़ में 10 जनवरी तक घोषित कर दिया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी आज 10 जिलों अति शीत दिन, अति घना कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बिजनेसमैन रमेश ईनानी हत्याकांड में संत गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के बहुचर्चित बिजनेसमैन रमेश ईनानी हत्याकांड मामले में पुलिस ने संत भजनाराम को भी गिरफ्तार कर लिया। शूटर मनीष दुबे की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी रमताराम अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पिछले साल 11 नवंबर को कोरियर व्यवसायी रमेश ईनानी स्कूटी से ऑफिस जा रहे थे। केवल फैक्ट्री सर्टिफाइड होंगी स्लीपर बसें। देश में स्लीपर कोच बसों में बढ़ती आग की घटनाओं और पिछले 6 महीनों में हुई 145 मौतों के बाद केंद्र सरकार ने बसों के निर्माण को लेकर सुरक्षा मानक पूरी तरह बदल दिए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल मान्यता प्राप्त कारखानों और वाहन निर्माता कंपनियों में ही होगा। ITC घोटाले में ईडी की कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय के ईटानगर सब जोनल ऑफिस ने इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े बड़े कथित घोटाले की जांच के तहत अहम कार्रवाई की। एजेंसी ने राजस्थान के खैरथल तिजारा स्थित खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद लगभग 1195 वर्ग गज की अचल औद्योगिक संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई है।
रणथंभौर से 24वां टाइगर शिफ्ट। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक बार फिर टाइगर को दूसरे रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। शुक्रवार सुबह रणथंभौर की खंडार रेंज स्थित लाहपुर वन क्षेत्र में टाइगर T2408 को ट्रैंकुलाइज किया गया। परिवहन विभाग में हाईटेक रिश्वत नेटवर्क उजागर। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने परिवहन विभाग की गड़बड़ियों पर कड़ा प्रहार किया है। ब्यूरो की टीमों ने ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकड़ी, किशनगढ़ और अजमेर इलाकों में 11 जगहों पर अचानक छापे मारे। इस दौरान अधिकारी, कर्मचारी और प्राइवेट दलालों के ठिकानों से कई चौंकाने वाले सबूत हाथ लगे, जिनमें अवैध कमाई के कागज और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। मिड डे मील मामले में डोटासरा बोले। डोटासरा ने कहा कि 2 साल बाद में ही यह कैसे आया। उन्होंने कहा कि 3-4 साल पहले कोई चीज हुई, उस दिन विधानसभा चलती थी, कभी कोई चर्चा नहीं, कभी कोई आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं। 2 साल में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। डोटासरा ने कहा कि अब इनको पता लग गया कि राजस्थान की विधानसभा में तुम्हारी खाल खिंचाई होगी और तुम्हारे घोटाले उजागर होंगे, तो एक माहौल बनाने के लिए कोई चीज की होगी। 12 जनवरी को कर्मचारी महासंघ की रैली। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ कोटपुतली बहरोड की बैठक ग्राम पुतली स्थित श्री देव नारायण मंदिर परिसर में जिला संयोजक बाबूलाल गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में 12 जनवरी को जयपुर में होने वाली महासंघ की महारैली पर चर्चा की गई। यह रैली राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित की जा रही है। वक्ताओं ने बताया कि इस महारैली में जिले से करीब 150 वाहनों में हजारों की संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे। वे अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। डूंगरपुर में पंचायत समितियों के कर्मचारियों की प्रतियोगिता शुरू। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज विभाग की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता शुक्रवार से शुरू हो गई है। शहर के लक्ष्मण मैदान में इसका उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिता 11 जनवरी को समाप्त होगी। इस प्रतियोगिता में जिले की सभी 10 पंचायत समितियों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। 3 दिनों तक चलने वाली इस स्पर्धा में रस्साकशी, वॉलीबॉल, दौड़, मेहंदी, बैडमिंटन और क्रिकेट सहित कुल 6 खेलों का आयोजन किया जाएगा। सीकर में 210 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव। सीकर में सड़कों के विकास के लिए नए प्रस्तावों को लेकर आज जिला सड़क विकास नीति की बैठक हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी भावना शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान 3 से 4 सालों में बढ़ते व्हीकल और बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए जिले भर में सड़कों के सुनियोजित विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सभी विभागों ने जरूरी सुझाव प्रस्तुत दिए, जिससे जिले में आमजन को सुगम, सुरक्षित और बेहतर सड़क मार्ग तैयार हो सके। फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेगा सरकारी लाभ। फार्मर आईडी नहीं बनवाने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना समेत अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। टोंक जिला नोडल अधिकारी हुक्मी चंद रोलानिया ने जिले में प्रत्येक काश्तकार की फार्मर आईडी बनवाने के लिए फरवरी-मार्च 2025 में हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगवाए थे। इसके बाद बाकी रहे किसानों के लिए अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर 2025 में फॉलोअप कैंप लगे। इसके बावजूद कई किसानों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई। प्री प्राइमरी से 5वीं तक के बच्चों की फिर छुट्टी। टोंक कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कक्षा प्री प्राइमरी से 5वीं तक के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश मात्र विद्यार्थियों के लिए है। टीचर स्कूल जाएंगे। इस बार कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने छुट्टियां नहीं बढ़ाई है। यह अवकाश कलेक्टर ने मौसम विभाग की ओर से टोंक जिले में आने वाले दिनों में और तेज ठंड और शीतलहर को ध्यान में रखते हुए दी है। राजस्थान हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट की रोक के चलते 23 साल तक दहेज हत्या के मामले में ट्रायल नहीं होने पर सख्त नाराजगी जताई। हाई कोर्ट और राज्य सरकार से देरी का कारण स्पष्ट करने के लिए कहा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने गुरुवार को यह संज्ञान विजय कुमार और अन्य आरोपियों द्वारा दायर एसएलपी को खारिज करते हुए लिया। अलवर नगर निगम के होमगार्ड ने रिश्वत मांगी। अलवर नगर निगम की ईओ निशा लखानी और बाबू ऋतिक चौधरी के नाम से होमगार्ड कांस्टेबल संजय शर्मा की ओर से 2 लाख रुपए मांगने पर एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित से दबाव बनाकर पहले 1 लाख रुपए व बाद में रिश्वत 2 लाख की डिमांड करने वाले होमगार्ड कांस्टेबल संजय शर्मा को लेकर पुष्टि कर दी है। अन्य अधिकारियों के शामिल होने की जाँच जारी है।
8वीं तक के स्कूलों में 2 दिन छुट्टी बढ़ाई। जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश बढ़ा दिया है। बाकी कक्षाएं सुबह 10 से शाम 4 बजे यथावत संचालित होंगी। यह अवकाश सिर्फ विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। शेष स्टाफ को पहले की तरह कार्य करना होगा। आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग भर्ती 2023 के 600 अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। 2023 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। 4 दिन से स्वास्थ्य भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं। आरोप है कि प्रोविजन सूची में सेलेक्ट होने के बाद करीब 600 अभ्यर्थियों को फाइनल सूची से बाहर कर दिया गया। नियम बदलकर दूसरे अभ्यर्थियों को फाइल सूची में शामिल कर लिया। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जोधपुर के 13 रेल कर्मियों को जयपुर में मिलेगा जीएम अवार्ड। उत्तर पश्चिम रेलवे के 70वें क्षेत्रीय रेलवे सप्ताह समारोह में जोधपुर मंडल का दबदबा रहेगा। मंडल के 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान समारोह 16 जनवरी को जयपुर में होगा, स्थित रेलवे ऑफिसर्स क्लब में आयोजित होगा, जहां उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ चयनित रेल कर्मियों को पुरस्कृत करेंगे। राजस्थान के 8 नए जिलों में खुलेंगे पॉक्सो कोर्ट। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बाल सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 8 जिलों में अब नए विशेष पॉक्सो अदालतों की स्थापना की जाएगी। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है, जिसके लिए विधि विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। सूची में फलोदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली और सलूम्बर जिलों में एक पीओसीएसओ कोर्ट को मंजूरी दी गई है। दौसा से कांग्रेस एमएलए डीसी बैरवा का बड़ा बयान। ईसरदा पेयजल परियोजना को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। एनडीटीवी पर दौसा से कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा ने कहा कि यदि पंचायत और नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा सरकार ईसरदा योजना का उद्घाटन करती है तो वह अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि यह गहलोत सरकार की देन है, जिस पर भाजपा ने कई रोड़े अटकाए थे। अब भाजपा इसका जल्द उद्घाटन कर श्रेय लेना चाहती है। रिश्वत में आईफोन लेते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गिरफ्तार। जसथान में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। झालावाड़ जलदाय विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विभाग का अधीक्षण अभियंता ने ठेकेदार से बिल पास कराने की एवज में आईफोन मांगा था। ठेकेदार की शिकायत पर एसीबी टीम कार्रवाई करने पहुंची। अधीक्षण अभियंता विष्णुचंद वीसी घोयल जब कार्यालय में आईफोन ले रहा था, परिषद की बैठक में भैंस लाए। पार्षद थानेदार से बहस हुई। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में भाग लेने के लिए पार्षद संदीप फौलादपुरिया भैंस लेकर आ गए। वहीं पार्षद जगदीश जाटव हाथ में पूरा हिसाब लेकर पहुंचे। कागज पर लिख कर लाए कि अधिकारी गंभीर नहीं हैं, सब मीटिंग में नहीं आते हैं। पार्षद समोसा खाकर निकलते हैं। दोनों मंत्री मीटिंग में नहीं आ रहे। इसके कारण जनता की समस्या का हल नहीं हो पा रही, लेकिन साधारण सभा की बैठक स्थगित कर दी गई। कोरम के अभाव में मीटिंग को स्थगित किया गया। भीलवाड़ा गिव अप अभियान में अव्वल खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा शुरू गिव अप अभियान में अभी तक भीलवाड़ा जिला अव्वल है। जिले ने इस अभियान में अब तक 2,37,926 लोगों से गिव अप करवाया है। EKYC के माध्यम से 86,153 लोग भी NFSA योजना से हटे हैं। इस प्रकार कुल 3,14,059 अपात्र लोगों को NFSA योजना से हटाया गया। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव शुरू। बीकानेर में लोक संगीत की थाप, सजे धजे ऊंटों की चाल और बीकानेरी मेहमान नवाजी की खुशबू के बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज शुक्रवार को लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से रामपुरिया हवेली तक हेरिटेज वॉक से हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में परंपरा, संस्कृति और स्वाद का ऐसा संगम सजेगा जो देशी विदेशी पर्यटकों को बीकानेर की आत्मा से रूबरू कराएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल स्वयं इस काफिले में पैदल चल रहे थे। राजस्थान में 10 से 12 जनवरी को घने से अत्यंत घने कोहरे का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं के असर से राजस्थान में घने कोहरे के साथ शीत दिन और शीतलहर का दौर चल रहा है। आज सुबह सुबह अलवर जिले के सोडावास तथा आसपास के गांवों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग का नया अपडेट है कि अगले 2 से 3 दिन खास
खासकर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कई इलाकों में घने से अत्यंत घने कोहरे की स्थिति होने का अनुमान है। कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अगले 2 से 3 दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। फिलहाल जो ठंड की स्थिति बनी हुई है वह आगामी 4 से 5 दिनों के लिए राजस्थान में जारी रहेगी। जयपुर में अब नहीं लगेगा जाम। जयपुर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। पीक आवर्स के अलावा भी हर चौराहे पर लंबा जाम लग रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए जेडीए शहर की वीआईपी रोड जेएलएन मार्ग सहित 160 फीट से चौड़ी प्रमुख सड़कों को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए दिल्ली और गुड़गांव की तर्ज पर काम किया जाएगा। इसी उद्देश्य से जेडीए के अधिकारी 2 दिन से दिल्ली में हैं, जहां वे सुगम यातायात वाले प्रोजेक्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान रोडवेज का नया प्रयोग। राजस्थान रोडवेज में परिचालकों के अकाल पर प्रबंधन के नए प्रयोग में सेवानिवृत्त परिचालक अनुबंध योजना यानी स्पाई की कवायद की है। इसके तहत प्रदेश के 34 आगारों में रिक्त 250 परिचालक भरने के लिए अस्थायी इंतजाम रिटायर परिचालकों से किया जाएगा। हालांकि कायदे काफी सख्त रखे गए हैं, जिससे स्पाई से रिक्त पदों का गड्ढा भरेगा, इसमें संशय है। बावजूद इसके परिचालकों की कमी से कई दफा शेड्यूल निरस्त करने से राजस्व के नुकसान और यात्रियों को परेशानी की शिकायतें बढ़ने के मद्देनजर निगम ने साल भर के ठेके पर रिटायर परिचालकों को करार के तहत वापस लेने का निर्णय किया है। बजरी माफिया ने वनकर्मी की जांघ पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर। राजस्थान में बजरी माफिया का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि बात अब वनकर्मियों की जान पर बनाई है। कानून का डर तो दूर की बात, वे बीच सड़क पर किसी को कुचलने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोच रहे हैं। 7 जनवरी को धौलपुर जिले में हुई घटना इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जिसमें घायल हुए वनकर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत आज जयपुर के अपेक्स हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हुई है कि स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।